नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता रहा है। अनेक ऐसे पर्व रहे हैं जिनको भारतीय संस्कृति से जोड़कर देखा जाता रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे ही त्योहार की, एक ऐसे ही पर्व की जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसका नाम है होली। इसको होली, होलिका या होलाका भी कहा जाता है। तो होली के विषय में, इस पर्व के विषय में जो भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे वो प्राप्त करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, जो कि एक प्रकांड विद्वान है, प्रकांड ब्राह्मण विद्वान है। उनकी पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। होली के विषय में जानने के लिए आप लोग एक बार पुनः बने रहिए वीडियो के अंत तक। होली का नाम सुनते ही फाग खेलने, एक दूसरे पर तरह तरह के रंग फेंकने व हर्षोल्लास का चित्र सामने आता है। संस्कृत के मध्यकालीन और अर्वाचीन धर्म ग्रंथों में इसके 3 नाम मिलते हैं: होली, होलिका और होलाका। यह उत्सव फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दिवाली की तरह यह भी शुरू में एक मौसमी त्योहार था। रबी की फसल के घर आने की खुशी के उपलक्ष्य में इसे नवान्नेष्ट के रूप में मनाया जाता था। मानव गृह सूत्रकार लिखते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भुने हुए जौ और मालपुओं के साथ भग तथा आर्यमा नामक 2 देवताओं के लिए हवन करे। तत्पश्चात यजमान जौ के आटे के उतने पशु बनाए जितने वास्तविक पशु उसके पास हों। आटे के उन पशुओं को पकाए, फिर उन्हें पीसकर ब्राह्मणों के लिए हवन सामग्री बनाए। कांसे के पात्र में पहले घी डालकर ऊपर से सामग्री डाले और बाद में फिर घी डाले। स्पष्ट है कि फाल्गुन की पूर्णिमा को होने वाले उत्सव में भुने हुए जौ के मालपुए और गाय के दूध में पकाए गए जौ के अतिरिक्त जौ का आटा भी प्रयुक्त होता है। मालपुए और दूध में पकाए गए जौ और चावल तो दूसरे कई यज्ञों में भी प्रयुक्त होते थे, पर भुने हुए जौ इसी पूर्णिमा के यज्ञ में प्रयोग में लाए जाते थे। भुने हुए जौ की प्रधानता के कारण लक्षणा से इस त्योहार का नाम होलक पड़ गया, जो कालांतर में होलिका, होलाका या होली बन गया। तिनकों की आग में भुने हुए अधपके शमी धान्य या फली वाले अन्न को होलक कहा जाता है। होलक मटर, चने आदि की आग पर भुनी हुई अधपकी फलियां, होरहा इत्यादि को कहा जाता है, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ की पृष्ठ संख्या 1279 में देखा जा सकता है। समय अप्रतिहत गति से बढ़ता गया। कुछ पीढ़ियों के अनंतर भाषागत परिवर्तनों के अतिरिक्त ज्ञान के क्षितिजों में भी फेरबदल हुए। अब लोग होलकों की प्रधानता के कारण होलक नाम से प्रसिद्ध त्योहार को होलिका कहने लगे थे। दंपत्ति चतुर्थी नामक ग्रंथ में 4 प्रधान जातियों के नामों पर 4 प्रधान पर्वों की जातियां घोषित करते हुए कहा गया है कि श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मण पर्व, विजयदशमी क्षत्रिय पर्व, दीपावली वैश्य पर्व तथा होली शूद्रों का पर्व है। भविष्य पुराण में होलिका के विषय में प्रश्न करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, हे कृष्ण, हर गांव और शहर में फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन उत्सव क्यों होता है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और क्या किया जाता है? कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, सतयुग में रघु नामक एक श्रेष्ठ राजा था। एक दिन उसकी प्रजा ने उसके पास जाकर हाहाकार किया और त्राहि त्राहि कहने लगी। लोगों ने कहा, हमारे घरों में ढूंढा नाम की राक्षसी दिन रात बच्चों को तंग करती है। हमने कई तरीकों से उसे भगाना चाहा, पर वह हमारा पिंड नहीं छोड़ती। प्रजा के ये शब्द सुनकर राजा ने नारद से इसके विषय में चर्चा की। नारद ने कहा, हे राजन, आज पूर्णिमा है, अब सर्दी समाप्त हो गई है, प्रातःकाल गर्मी शुरू हो जाएगी,
बच्चे लकड़ी की बनी तलवारें लेकर योद्धाओं की तरह प्रसन्न होकर चलेंगे। वे सूखी लकड़ियों और उपलों को सहर्ष एकत्र करेंगे। विधि पूर्वक आग जलाकर रक्षोघन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सहर्ष अग्नि की परिक्रमा करते हुए वे हंसेंगे, गाएंगे, जिसके मुंह में जो आए उसका उच्चारण करेंगे। अपनी अपनी भाषा में स्त्री के गुप्तांगवाची शब्दों को बोलेंगे। ऐसा करने पर वह राक्षसी भाग जाएगी। तब से यह होलिका नामक पर्व चल रहा है। इसके विषय में विस्तृत जानकारी जय सिंह की पुस्तक कल्पद्रुम के पृष्ठ संख्या 773-74 में देखी जा सकती है। भविष्य पुराण में जैसे तैसे इस त्योहार को वैदिक परंपरा से जोड़ने की कोशिश की गई है। पौराणिक वृत्तांत में अश्लील शब्दों का उच्चारण करने के लिए बच्चों को निर्देश दिया गया है। संभवतः इस अशिष्ट परिपाटी को दृष्टि में रखकर ही दंपत्ति चतुर्थी के लेखक ने इसे शूद्र पर्व कहा था। यह बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि भविष्य पुराण ने होलक या भुने हुए अधपके अन्न को ढूंढा नामक राक्षसी बना दिया है और उसे ही होलिका कहा है। करोड़ों सालों के युगों का हिसाब किताब देने वाले वह मनुष्य क्या देवताओं तक की वंशावलियों का प्रमाण देने वाले पुराण ग्रंथों के रचयिताओं की बुद्धि पर तरस भी आता है। हंसी भी इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पौराणिक काल कितने घोर अज्ञान का युग रहा होगा। होलिका नामक राक्षसी से जल्दी ही पुराणकारों की दाल गल गई, जिसे अश्लील शब्दों का उच्चारण करके भगाने का विधान किया गया था। शीघ्र ही उसकी पूजा के आदेश दे दिए। नारद पुराण में लिखा है, फाल्गुने पौड़ी मायाम तू होलिका पूजनम अस्मृतम, अर्थात फागुन की पूर्णिमा के दिन होलिका पूजन करना चाहिए। लगता है इस आदेश के पीछे पुरोहित वर्ग का स्वार्थ काम कर रहा था। होलिका को गालियां तो लोग स्वयमेव दे लेते, इससे पुरोहित वर्ग को कुछ प्राप्त न होता। अतः उन्होंने पूजन की बात कही ताकि लोग वैदिक व लौकिक संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण करवाने हेतु उन्हें बुलाएं और इस तरह उनको रसद मुहैया होती रहे। पुरोहित वर्ग ने होलिका पूजन का न सिर्फ नारा ही लगाया, अपितु उस पूजन के उपयोगी मंत्र भी रच डाले। निर्णय सिंधु के पृष्ठ संख्या 169 में वर्णित है कि हे होली, राक्षस से डरे हुए बालकों ने तुझे रचा था, इसलिए मैं तेरी पूजा करता हूँ। तेरी भस्म मुझे परम ऐश्वर्य देने वाली हो। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पूजा हेतु मंत्र बनाते होलिका राक्षसी से राक्षस बना दी गई, अर्थात लिंग परिवर्तन हो गया। होलिका अग्नि से इतना घनिष्ठ संबंध है कि आग लगाने के लिए होली का जलाना मुहावरा भी चल पड़ा। जल रही अग्नि में कल्पित की गई देवी या होलिका से अनुग्रह प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अतः अग्नि के शांत होने पर उसकी राख को उठाकर शरीर पर मलने में ही उसकी कृपा ढूंढी गई। इसके अतिरिक्त व्रतोत्सव चंद्रिका के पृष्ठ संख्या 288 में होलिका की राख को उठाकर शरीर पर लगाने का मंत्र भी लिखा हुआ मिलता है। वंदितासि सुरेंद्रेण ब्रह्माणाम शंकरेण च अस्तत्वं पाहि मां देवी भूति भूति प्रदा भवा। हे भस्म देवी, तुझे इंद्र, ब्रह्मा और शंकर ने प्रणाम किया, अतः तू मेरी रक्षा कर और मुझे ऐश्वर्य प्रदान कर। जब होलिका पूजन प्रारंभ हुआ तब पुरोहित वर्ग ने अपना जन्मसिद्ध स्वभाव प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुरोहित गिरी का सबूत देने के लिए कई तथाकथित बारीकियां प्रतिपादित की। उन्होंने घोषणा की कि भद्रा नक्षत्र में होली नहीं जलानी चाहिए। भद्र नक्षत्र में होली जलाने से देश में विद्रोह भड़क उठता है, इससे नगर का नुकसान होता है, अतः भद्रा में होली नहीं जलानी चाहिए। यह अंधविश्वास पूर्ण विचार था। फाल्गुन की पूर्णिमा में जब भद्रा नक्षत्र होता है तब जलाई गई आग का देश में होने वाले विद्रोह से क्या संबंध? भद्रा पूर्णिमा के दिन आधा दिन होता है।
उस आधे दिन में सारे संसार में लोग आग जलाते हैं। प्रतिवर्ष इसके परिणाम स्वरूप कितने देशों में विद्रोह होते हैं। क्या फ्रांस, रूस, चीन और बांग्लादेश की क्रांतियों में देशों के अज्ञानी लोगों द्वारा पूर्णिमा के दिन भद्रा नक्षत्र के दौरान जलाई गई आग का दुष्परिणाम थी? शास्त्र कहे जाने वाले ग्रंथों में होली के अतीत पर इससे ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ता। वैसे भारत के विभिन्न प्रांतों में इसके अतीत के विविध व्याख्याएं उपलब्ध होती हैं। पूर्वी भारत के लोग होलिका को पूतना बताते हैं और इसका कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं। राजपूताने के लोग हिरण्यकशिपु की बहन और प्रहलाद की घटना से इसे जोड़ते हैं। महाराष्ट्र और कोंकणपट्टी के लोग भविष्य पुराण के मुताबिक ढूंढा राक्षसी वाली बात कहते हैं। दक्षिण में इसे काम दहन की यादगार बताया जाता है। वैष्णव लोग कृष्ण के साथ इसका संबंध जोड़ते हैं। होली शब्द के उच्चारण के साथ ही मन में जो बिंब बनता है वह उपर्युक्त सा नहीं होता। वह तो रंग बिरंगी पिचकारियों, गुलाल और अबीर लिए कीड़ा मग्न एवं हर्षित युवक युवतियों का चित्र होता है। लेकिन यह विस्मयजनक सच्चाई है कि शास्त्र कही जाने वाली संस्कृत भाषा की किसी भी पुस्तक में रंग उछालते फिरने का ना कहीं जिक्र आता है और ना ही कहीं वैसा करने का आदेश मिलता है। अनुमान है कि रबी की फसल के घर आने की खुशी में प्राचीन काल में लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने हेतु रंग बिरंगे फूल एक दूसरे पर उछालते होंगे, क्योंकि वसंत का आगमन तब तक हो चुका होता था। बाद में जैसे मौसमी त्योहार का इतिहास राक्षसियों से जोड़ दिया गया, वैसे ही वे फूल चावलों का आटा, गुलाल, अबीर आदि बन गए। उसी क्रम में आज वे सफेदा पेंट करने वाले पक्के रंग और तारकोल बन गए हैं और कहीं कहीं तो नालियों का गंदा पानी भी। नवान्नेष्टि के अवसर पर हर्षपूर्वक एक दूसरे पर उछाले जाने वाले फूलों को काम देवता की पूजा का अंग समझ लिया गया और कामोत्सव, मदनोत्सव अस्तित्व में आ गया। यह उत्सव होली के दिन मनाया जाता था। इसीलिए मदनोत्सव का अर्थ संस्कृत कोशों में होली भी लिखा मिलता है। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ की पृष्ठ संख्या 857 पर विस्तृत रूप से देखा जा सकता है। कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और श्री हर्षकृत रत्नावली में भी इस प्रकार का विस्तृत वर्णन मिलता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मदनोत्सव का वर्णन करते हुए लिखा है, सम्राट श्री हर्ष के विवरण से जान पड़ता है कि मदनोत्सव के दिन दोपहर के बाद सारा नगर मुखरित हो उठता था। नगर की कामिनियां मधुपान करके या शराब पी के ऐसी मतवाली हो जाती थीं कि सामने जो कोई पुरुष पड़ जाता उस पर पिचकारी से जल की बौछार करने लगती थीं। ढेर का ढेर सुगंधित अबीर देशों दिशाओं में इतना उड़ता रहता था कि दिशाएं रंगीन हो उठती थीं। जब नगर वासियों का आमोद पूरे चढ़ाव पर आ जाता तो नगर के सारे राजपथ केशर मिश्रित पुष्पों से इस प्रकार भर उठते थे जैसे उषा की छाया पड़ रही हो। होली के दिन आजकल हो हल्ला मचाने, रंग डालकर वस्त्र व रंग बर्बाद करने, गुलाल आदि से लोगों को रंगने व रासायनिक द्रव्यों से त्वचा के रोग लगाने आदि को यौवन वर्जना प्रधान भारतीय संस्कृति के सामंती युग में होती रही कामदेव की पूजा के ध्वंसावशेष ही कहे जाएंगे। आज त्योहारों की उपादेयता पर कई दृष्टियों से विचार करना पड़ता है, क्योंकि आज परिस्थितियां वे नहीं हैं जिनमें ये त्योहार पैदा हुए थे। इन परिवर्तित परिस्थितियों में वे त्योहार या उनको मनाने के वे ढंग ही मान्य हो सकते हैं जिनकी आज के जीवन में कोई उपयोगिता हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो होली योग्य त्योहारों की सूची में नहीं आती है। इस प्रकार से हम लोगों ने होली के विषय में विस्तृत चर्चा किया। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात संस्कृत से डबल PhD हैं और प्रकांड विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं, मर्मज्ञ हैं संस्कृत के, और उन्होंने बहुत गहन अध्ययन के पश्चात एक अच्छा शोध करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि होली क्या है
और होली क्यों मनाई जाती है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।